us talking about it. Something there's so much that stayed with us. But I think the Museum of Ice Cream was one of my favorites. Yes, not going to lie. It is wonderful. इतनी आइसक्रीम मैंने एक साथ एक टाइम पे कभी नहीं खाई भाई, और इतने अलग-अलग तरीके की. Yeah, what about you, Apu? For me, it was Haji Lane because that day of shoot was a lot of fun, and I just ended up going back on the last day when I had a couple of hours to myself. I also took you along with me. Yes, thank you for taking me along. I really wanted you to also experience the fun. Though she also treated me to a grilled chicken. So I think Haji Lane was one of the most amazing experiences for me. यार हमने ना ऐसे कई सारे सीन है जो एक ही जगह पे दो बार किए, तो वो गड़ गए दिमाग में. I think Helix Bridge वाला सीन है ना, एक सीन है, मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता उस सीन के बारे में बिकॉज बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है वो फिल्म का. तो आई थिंक वो वाला सीन जहाँ पे आपको इसके अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, बहुत ही अतरंगी, और आई थिंक दैट वाज अ फन सीन. और हमारे शूटिंग में यहाँ पर यूजुअली हम वी आर सो यूज्ड टू कि अच्छा 9 बजे का कॉल टाइम है तो होगा 11 बजे तक रोल होगा. नहीं होता वहाँ पे 9 मतलब आपको 8:55 पे करना पड़ेगा, वरना 9 बजे जो आपने 5 सवाल पूछे उसके 10 सवाल ऊपर से आ जाते हैं कि दोस्त 9 बजे आपने बोला था, सब खड़े हैं यहाँ पे, तुम कौन हो, कहाँ से आए. वैसा तो एवरीथिंग आई थिंक पंक्चुअलिटी भी सीखी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा. बहुत सुंदर है यार हर जगह पे. यू राइट, हम कहीं पे भी कैमरा घुमा दो. But what was that one click that made you say yes for this? So like I want to do this. I remember my first meeting with Harsh, and it happened over a video call, and he told me about a scene that involves spooky tours, and that is something I really enjoy. And they were wondering if I'd be excited about it or not, and I said, "एक second, रोक दो narration." I'm very very happy to hear this because I love ghost stories, horror stories. ये सब मुझे बड़ा पसंद है. So getting to play a character like Sitara who enjoys it as well, I think वो मेरे लिए काफ़ी exciting था. So that's where I said और नहीं सुनना, करते हैं. मेरे लिए ट्रैप था. तो जब मुझसे बात हो रही थी तब स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी, तो मुझे बताया गया कि सुनो बंजी जंपिंग होगी, सिंगापुर है, स्पूकी टूर्स, अरे काया, अरे ये सब करेंगे, अरे ये वाटर स्पोर्ट्स. मैंने बोला क्या बात है भाई, ये तो बढ़िया मजा आ जाएगा. और जब मैं स्क्रिप्ट देख रहा तो इनमें से कुछ नहीं करता ध्रुव, वो सब सितारा करती है. और मैं हर बार शूट पे जब ये कर रही है पीछे खड़े रह के कि भाई ये इसके लिए तो वहां कहा था मैंने. बट तो आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो the way even Nishchay and Harsh and everyone were looking at the film, I think the story in itself, and plus I'll tell you what कि हमने ये interactive film जो है ये हमने इसके पहले काफी सारे genres में देखी है, but never has it been in a position where it's a rom-com, you know, romance है, it's friendship, और वहाँ पर आप choose कर रहे हो. It's just like you're going to be coming on a trip with us when you're going to be watching a film. And you're going to be choosing कि यार अगर मैं होता या मैं होती तो मैं ये करती, या मैं होता या तो इस जगह जाना चाहिए. So that's the click for me that worked. That's exactly why what I feel आज के टाइम पे no matter what content you watch, आप कोई फिल्म हो कोई शो हो, मेरे हिसाब से जो वर्क करता है वो है सच्चाई. जो आपके हाथ में जो टेक्स्ट है, I think you have to be utterly honest with everything that you're doing, और उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने सच्चाई के साथ कुछ किया है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा. एंड हमारी जो पूरी टीम है वो सच्चाई और लगन और ऑनेस्टी के साथ लगी हुई थी इतने समय तक कि नहीं करेंगे तो we're gonna give our heart and soul and blood, and that's exactly what everyone did. So हाँ, आज जैसे आपने अभी बोला कि he was watching the shoot जहाँ पे मैं एक्टिविटीज कर रही थी जो इनको करनी थी, and I was like कर लो प्लीज कर लो, because I enjoy seeing a place from a different point of view. मेरा पर्सपेक्टिव अलग होता है. मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं पैदल चलूँ गलियों में. That's why I enjoyed Haji Lane so much, that I got to explore and walk and there was no jumping around. But then when I actually got to it, मुझे मज़ा भी बड़ा आ गया. ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आया या मुझे डर लगा. बोल रही है, बंजी जंपिंग करते हुए डर गई थी. पूछो उसको, रो दी थी. पूछो हमारा प्रोड्यूसर सामने बैठा हुआ, रो दी थी कि नहीं करूँगी. मैंने बोला था मुझे एक काम करो, इसके कपड़े पहना दो, विग दे दो, मैं कर देता हूँ भाई.
यार ये लड़की बहुत फनी है दोस्तों, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से इसको जानने लगा ये बहुत बड़ी बकैत है। तो आप लोग अगर इसको अगर अच्छे से, ये बहुत फनी है लड़की, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट वुमेन दैट आई हैव मेट इन द रीसेंट टाइम्स। थैंक यू। नाउ वी फ्रेंड्स, अब हम दोस्त बन सकते। थैंक्स। कैसा लगा जब आप लोगों को पता चला कि आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? हम बहुत बार मिले हैं यार, पहले, हाँ। है ना, और बहुत सारी बातें की और ऐसा लगा कि हमारी वाइब तो मैच हो गई है, बट देन व्हेन वी गॉट टू नो कि ये फिल्म हम साथ में कर रहे हैं, आई थिंक आई वाज एक्साइटेड, आई डोंट नो, आई वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं इसको भी बोल चुका है, आई थिंक मैं फ़ैन हूँ, मैं इसके काम का, आई रियली लव एवरीथिंग दैट शी डज। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड जब मुझे पता लगा कि अप्पू साथ में है, क्योंकि इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेंज है इस लड़की की। एंड आई वाज लाइक यार कि ऐसे एक्टर के साथ अगर आप काम करो तो यू ओनली गेट टू लर्न सो मच। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड, और ऊपर से फनी निकली भाई, तो सोने पे सुहा का मज़ा आ गया शूट करके। अपूर्वा, आपसे जानना चाहेंगे, ऋत्विक ने जिस तरह आपका तारीफ किया, अब तू कर दे। मैं भी करूँ वही। जब आपको पता चला आपके अपोजिट ऋत्विक हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा था? मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मुझे ये पता था कि मेरे साथ की जितनी भी मेरी सहेलियां हैं ना, मुझसे बहुत जेलस होने वाली, क्योंकि इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग तो यू नो कि कमी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स जेलस, एंड अदर देन दैट मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम किस तरह की एनर्जी स्क्रीन पे लेके आते हैं, क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन तो कई दफ़ा मिल चुके थे, ऐसा लगा कि हम दोस्त भी बन जाएंगे, पर जब ऑन स्क्रीन हम आए और हम उन कैरेक्टर में गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा को एक्टर होना एक विन होता है एक एक्टर के लिए, कि दे आर लेटिंग यू बी, दे गिविंग यू स्पेस, बट ऑल्सो अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ट्रैवल की बात करें तो जब भी हम अपने फ्रेंड जोन के साथ जाते हैं एक अलग मोमेंट रहता है, बट अगर हमें स्क्रिप्ट के साथ ट्रैवल करने को मिले तो क्या कुछ आप लोगों ने फेस किया इस जर्नी में, कुछ शेयर करना चाहें? सच बताऊं, क्या बहुत मज़ा आता है दोस्त, जब आप शूटिंग करने जाते हो ना, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आइटनरी नहीं बनानी, आपको कोई ट्रैवल प्लान नहीं बनाना, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आप राजा जैसे जाते हो, रानियों के जैसे रहते हो और वापस आते हो, तो आई थिंक इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन। और हम एक्टर क्यों हैं, क्योंकि हमें फिल्में बनाना पसंद है ना, तो एक वो चीज़ हम कर रहे हैं जो हमें पसंद है, और एक दूसरी चीज़ है ट्रैवल, घूमना फिरना, अलग अलग तरह की जगहें देखना, लोकल से मिलना, तो वो दो चीज़ें जब कंबाइन हो रही हैं तो ऑब्वियसली अपने आप में मज़ा आएगा ही। ऋत्विक, जैसे कि आपने कहा कि जब आपको स्क्रिप्ट मिला तो आपको लगा कि मुझे ये एडवेंचरस करना, ये एक्टिविटी करना, बट उल्टा ऑपोजिट हो गया। सब ऑपोजिट हो गया। तो फिर ऐसा कुछ है बाकी कि आपको ये करना छूट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ यार मैंने बंजी जंपिंग नहीं की, मैं तो करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। और क्या क्या था वहाँ पे जो तुम लोगों ने What was that big swing? क्या बोलते हैं उसको? 360 degree swing, that was so much fun. वो स्विंग जो आपने ट्रेलर में भी देखा, ये तीनों लटक के चिल्लाते हुए आ रहे, वो सब करना था, मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे स्केड्यूल में नहीं था। हमारा वीडियो बनाया ना आपने, just send that to me. थैंक्स। मैं नीचे इनका वीडियो बना रहा था कि हाँ कर लो एंजॉय तुम लोग, बट वो करना रह गया। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हमने आपको मोस्टली टीवी में देखा है और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत कम समय पे आप अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं कुछ अलग तरीके से, और फर्स्टली इसमें आपका क्लीन शेव है, कुछ अलग हटके, तो कैसे आपके फैंस को क्या हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हम दोनों के, आप प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम हर बार कुछ ना कुछ, आई थिंक एज एक्टर्स हम दोनों अपने अपने जीवन में हर बार कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, कुछ नया करने की, कुछ ऐसा हटके जो हमारे दिल को पसंद है, जो एक कोई तार टच कर जाता है। और आई थिंक मैं बहुत समय से एक रोम कॉम फिल्म को मैनिफेस्ट कर रहा था, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, कि यार मैंने बहुत टाइम से कुछ रोम कॉम स्पेस में नहीं किया। सो आई एम रियली एक्साइटेड, वी हैव डन अ लॉट ऑफ, वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आप प्लीज़ देखो और हमें बताइए कि आपको किसकी जर्नी कैसी लगी, ध्रुव सितारा। थैंक यू सो मच।